तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है हिंदी मीडियम। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे अपने लास्ट के वीडियोस में। बहुत सारे लोगों ने ऐसे पूछा है, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि क्या उन्हें नीट की पढ़ाई हिंदी मीडियम में ही करनी चाहिए या मीडियम चेंज करना चाहिए। तो आज की पूरी वीडियो इसी पर बेस्ड है और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। दोस्तों, मैं खुद ही एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने 12th तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही की थी। उसके बाद जब मैं कोटा गया तो मैंने अपना मीडियम चेंज कर दिया। मेरे मीडियम चेंज करने के पीछे 2 कारण था। एक तो जितने सारे दोस्त थे पापा के, वो सब सजेस्ट कर रहे थे कि मीडियम चेंज करवा दो क्योंकि पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है। और दूसरा मुझे ये दिख रहा था कि इंग्लिश मीडियम में मतलब टीचर्स थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। ऐसा मैंने अपने खुद के दोस्तों से सुना था। बट यार, मैं अब से 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय सिचुएशंस अलग थी। अभी की सिचुएशन अलग है। अभी आपको बहुत सारे टीचर्स हिंदी मीडियम में अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग कंफर्टेबल है हिंदी में और हिंदी में अच्छे से उनकी पढ़ाई चल रही है, अच्छे से वो क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, जो PYQs है वो अच्छे से कर पा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आ गई, तो फिर खामखा क्यों आप अपना मीडियम चेंज करोगे। क्योंकि मैंने जब अपना मीडियम चेंज किया था तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। जैसे कि आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा क्वेश्चंस पढ़ने में, उसको समझने में, तब तक बाकी लोग क्वेश्चंस कर चुके होंगे या बाकी सिलेबस में बहुत जगहों पे आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, क्योंकि आपने सब कुछ हिंदी में पढ़ा हुआ है और इंग्लिश में एकदम से जाओगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको। मुझे भी हुई थी और इसमें पूरा साल चला गया था मेरा। मतलब तो इतना टाइम सिर्फ मीडियम को चेंज करके आपको लॉस होने वाला है। हाँ, बस ये एक बेनिफिट है कि थोड़े अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, जबकि वो टीचर्स जो अच्छे हैं इंग्लिश मीडियम जो पढ़ाते हैं उनसे आप कंसेप्ट को सीख सकते हो। वो पढ़ाते तो हिंदी में ही है बेसिकली। बस क्वेश्चन ही इंग्लिश में होता नहीं, तो कंसेप्ट आगे तो हिंदी में ही बोलते हैं, वो बोलते तो हिंदी में ही है, तो आप उनसे कंसेप्ट को सीख सकते हो। बट बाकी आप, मैं तो यही कहूँगा कि हिंदी मीडियम में ही कंटिन्यू करो अगर आप कंफर्टेबल हो। इंग्लिश मीडियम में आने के बाद कोई बहुत ज़्यादा मुझे तो फ़ायदा दिख नहीं रहा। तो यार, जो लोग भी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, आप आराम से अपनी पढ़ाई करो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आप आओगे तो बहुत सारी दिक्कतें होगी। और मैं पर्सनली बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जो हिंदी मीडियम से पढ़ के ही नीट में सेलेक्ट हो गए हैं। बट अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ने के बावजूद ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम की क्लासेस करने के बाद आपको लगता है कि आप कर सकते हो या आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप जा सकते हो, कर सकते हो मीडियम चेंज। मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं बायो इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादा पढ़ता था। मेरे पास जो बायो की NCERT थी वो इंग्लिश मीडियम की थी, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स हुई तो उसको मैंने धीरे धीरे सीख लिया और अच्छा कर लिया उसको। बट इसमें टाइम लगता है यार। मतलब आपका परफॉर्मेंस एकदम से बिगड़ जाएगा अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो यार, मैं तो लास्ट में यही कहूँगा कि मीडियम कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको कंसेप्ट्स आते हैं, अगर आपने सब कुछ सीखा हुआ है कंसेप्ट्स को, चाहे मीडियम कोई भी हो, चाहे आपने उर्दू से भी सीखा हुआ है और आपसे क्वेश्चंस बन गए, आपसे PYQs बन गए, आप जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो वो उसके क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, तो फिर क्यों आप मीडियम के चक्कर में पड़े हुए हो। आप जिस भी मीडियम में पढ़े हो वो सही है और सिलेबस तो सेम ही है सब में। 1% भी कोई ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम ले लोगे तो कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बस कंसेप्ट्स को समझना होता है। और हिंदी मीडियम में भी अभी हाल फिलहाल तो ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स अच्छे हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो। और मैं तो यही कहूँगा कि मत ही चेंज करो यार, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आपको। हिंदी मीडियम में बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। और अगर आपको लगता है कि हिंदी मीडियम में आप पढ़ रहे हो और आपके टीचर्स ने कुछ ऐसा पढ़ाया, कोई पार्टिकुलर टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो उस पार्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लो। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, अलग अलग टॉपिक्स के भी वीडियो हैं, तो आप वहाँ से उसको क्लियर कर सकते हो। एट द एंड आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, क्वेश्चंस आपके बन जाने चाहिए, चाहे वो PYQs हो, चाहे वो आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हो। बस इतना अगर हो जाएगा तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस ही नहीं बन रहे तो चाहे आप किसी भी मीडियम में पढ़ रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट तो यही है कि आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही बनाने होते हैं भाई। ये कुछ बातें थी जो मुझे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए करनी थी। तो चलो यार, मुझे लगता है कि मैंने आपके डाउट्स को सॉल्व किया होगा और इससे आपके जो कन्फ्यूजन्स होंगे वो दूर हुए होंगे। तो मीडियम से ज़्यादा आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं भी अच्छे से पढ़ता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।